नमस्कार दोस्तों, आज मैं न्यूज लॉन्ड्री और द हिंदू के ऐसे रिपोर्टर्स के नाम पर तालियां और शाबाशी के साथ इस वीडियो की शुरुआत करता हूं। आप भी तालियां बजाइए कि भक्ति काल में ऐसे रिपोर्टर्स भी मौजूद हैं। न्यूज लॉन्ड्री के इस रिपोर्टर का नाम है अवधेश कुमार और द हिंदू की रिपोर्टर का नाम है विजेता सिंह। अवधेश कुमार ने कई दिनों की मेहनत के बाद अपनी खोजी रिपोर्ट के जरिए साबित कर दिया है कि दिल्ली पुलिस ने जंतर मंतर की प्रोटेस्ट साइट के पास पत्थरों से भरे ट्रक को किस तरह से पार्क करवा दिया। ट्रक का वीडियो वायरल होने के बाद आशंका यह जताई गई थी कि इसका इस्तेमाल प्रदर्शनकारियों को फंसाने या हिंसा भड़काने के लिए किया जा सकता है। मकसद यह हो सकता है कि प्रायोजित पत्थरबाजी हो जाए और छात्रों पर बल प्रयोग का बहाना तलाशा जा सके। इसी तरह से द हिंदू की विजेता सिंह ने अपनी खोजी रिपोर्ट्स के जरिए सबसे पहले खुलासा किया कि दिल्ली में प्रदर्शनकारियों पर पैलेट गन चलाए गए। इतिहास में पहली बार देश की राजधानी में छात्रों, युवाओं और बच्चों पर प्रदर्शन के दौरान पैलेट गन चलाए गए। वो पैलेट गन जो 2016 में कश्मीर में चलते थे, पूरी दुनिया में उसका विरोध होता था। दिल्ली पुलिस के खंडन के बावजूद विजेता सिंह अपनी रिपोर्ट पर न सिर्फ अड़ी रही बल्कि फॉलोअप रिपोर्ट के जरिए साबित कर दिया कि दिल्ली पुलिस झूठ बोल रही है। पैलेट गन से घायल हुए लोगों के बारे में जानकारियां भी दी और दिल्ली पुलिस को पूरी तरह से एक्सपोज कर दिया। आज के वीडियो में इन दोनों रिपोर्टर्स की रिपोर्ट की बात करेंगे। सबसे पहले जंतर मंतर के पास, प्रोटेस्ट साइट के पास पत्थर से भरे एक ट्रक को क्यों खड़ा किया गया? इसके पीछे क्या साजिश थी, क्या मकसद रहा होगा? न्यूज लॉन्ड्री के इस खुलासे के मायने समझिए। 20 जुलाई को संसद मार्च के पहले जब पत्थरों से भरा यह ट्रक जंतर मंतर के पास देखा गया था, तब कॉकरोच जनता पार्टी के लोगों ने इस ट्रक की मौजूदगी पर सवाल उठाया था। बार बार सोशल मीडिया पर पूछा था कि आखिर संसद मार्च से पहले जबरदस्त सुरक्षा घेरे को लांघकर पत्थरों से भरा ये ट्रक यहां कैसे पहुंच गया। सीजेपी के अभिजीत दीपके ने जब 20 जुलाई की सुबह दिल्ली पुलिस से इस ट्रक के बारे में पूछा तो उन्हें कहा गया कि एनडीएमसी का ट्रक है। अवधेश कुमार ने इस ट्रक के रजिस्ट्रेशन नंबर के आधार पर इसे ट्रैक किया, थानों के चक्कर लगाए, पुलिस वालों से बात की और ट्रक के लोकेशन बदले जाने को लेकर जो खुलासा किया उसके बारे में जानिए, समझिए कि क्या मकसद हो सकता है। न्यूज लॉन्ड्री की रिपोर्ट है, पत्थर भरा रहस्यमयी ट्रक कैसे घूमता रहा प्रदर्शन स्थल के आसपास, पुलिस की गिरफ्त वाला ट्रक। उसमें इन्होंने लिखा है कि कॉकरोच जनता पार्टी ने 20 जुलाई की सुबह 8 बजे दावा किया कि जंतर मंतर के पास पत्थरों से भरा ट्रक खड़ा है। साथ में सवाल उठाए कितनी सुरक्षा के बीच कैसे पहुंचा, और उसके बाद जहां परिंदे भी पर नहीं मार सकते हैं, जहां लोगों की चेकिंग हो रही थी, वहां ये पत्थर भरे ट्रक कैसे आए। तो कॉकरोच जनता पार्टी ने पूछा, उन्होंने कुछ आरोप भी लगाए। वहीं एक क्षतिग्रस्त मारुति की वैन भी खड़ी थी, उसको लेकर भी कॉकरोच जनता पार्टी ने कहा कि इसका क्या मकसद है, कहीं प्रदर्शनकारियों पर तोड़फोड़ का आरोप लगाने के लिए तो पहले से टूटी फूटी कोई गाड़ी तो नहीं खड़ी की गई, इस तरह की बात हुई। तो उसके बाद उसका वीडियो भी आया, कुछ लोगों ने वीडियो जारी किया। वीडियो जारी होने के बाद ट्रक की लोकेशन बदल गई। 25 जुलाई को इंडियन यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने एक वीडियो जारी करके बताया कि 3 दिनों से वही ट्रक इंडियन यूथ कांग्रेस के 5 रायसीना रोड दफ्तर के पास खड़ा था। यूथ कांग्रेस की कई शिकायतों के बाद 5 जुलाई को लगभग 12 बजे उस ट्रक को वहां से हटाया गया और इस बीच एक वीडियो आया था जिसमें यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता पुलिस के साथ बहस करते हुए भी दिखे और न्यूज लॉन्ड्री ने ट्रैक करने की कोशिश की कि ये जो दुर्घटनाग्रस्त या क्षतिग्रस्त या टूटी फूटी वैन और ये पत्थर भरे ट्रक कैसे लोकेशन बदलते रहे या वहां कैसे पहुंचे। तो न्यूज लॉन्ड्री ने पूरे मामले की तफ्तीश की। उन्होंने लिखा है अपनी रिपोर्ट में अवधेश ने कि हमने पाया कि 16 जुलाई को करीब सुबह 4 बजे HR 63E6865 नंबर का ट्रक HR 43D9778 नंबर वाली मारुति इको से टकरा गया था। 16 जुलाई, संसद मार्च से 4 दिन पहले। यह दुर्घटना लुटियन दिल्ली के फिरोजशाह रोड कस्तूरबा गांधी मार्ग क्रॉसिंग पर हुआ। इसके बाद पुलिस ने इस ट्रक और इको वैन को उठाकर संसद मार्ग थाने में खड़ा कर दिया। संसद मार्ग थाने में खड़ा कर दिया। जब भी कोई हादसा होता है, दुर्घटना होता है, कोई ऐसी ट्रक या गाड़ियों की जब्ती होती है तो ऐसे ही होता है। इस मामले में FIR भी दर्ज हुई। FIR की कॉपी भी न्यूज लॉन्ड्री ने जारी की। हमने पाया कि ट्रक केशव कुमार साहनी के नाम पर रजिस्टर है। केशव ने हमें बताया कि इस ट्रक का वैन से एक्सीडेंट हो गया था, उसके बाद वो थाने में जब्त है। आगे वो कहते हैं ये डंपर ट्रक है जो निर्माण कार्य के लिए ईंट पत्थर ढो रहा था। हालांकि हमने 2 दिन पहले ये डंपर बेच दिया था, इसका एग्रीमेंट मेरे पास है। इसी तरह से इको वैन के कोई ड्राइवर होशियार सिंह के नाम पर रजिस्टर्ड है। उन्होंने बताया कि ये गाड़ी 4 साल पहले बेच दी थी और उसके बाद उन्होंने भी कुछ कहानी बताई। खैर, उसके बाद उन्होंने बताया कि हुकुम सिंह कोई शख्स है, दुर्घटना के वक्त कोई सौरभ सिंगल चला रहे थे
और जब दुर्घटना हुई थी उसके बाद बताया गया कि एक्सीडेंट हुआ तब गाड़ी में 7 लोग बैठे थे, सबको चोटें आई। एक ईंट पत्थर भरा ट्रक था जिससे गाड़ी को टक्कर लगी थी, उस इको वैन को, जो इको वैन को खड़ा कर दिया गया था बीच रोड पर, जिस दिन संसद चलो का नारा बुलंद करके हजारों छात्र संसद की तरफ मार्च करने वाले थे। उसका क्या मकसद होगा, उस दिन भी हम लोगों ने उस पर बात की। न्यूज लॉन्ड्री के पास एफआईआर जो है उसके मुताबिक घटना 4:15 बजे की है, जब ट्रक और वैन में टक्कर हुई। अब इसमें कहानी यह है कि ये लोकेशन इस ट्रक का कैसे बदला, कैसे जंतर मंतर प्रोटेस्ट साइट के पास पहुंच गया। अगर कोई जब्त हुआ ट्रक, उस पर ईंट पत्थर भी लदे थे, अगर दुर्घटनाग्रस्त हुआ तो थाना परिसर में होना चाहिए, थाने के गेट के पास होना चाहिए अधिक से अधिक। लेकिन उसका लोकेशन अलग अलग कैसे, पहले वो ट्रक खड़ा हो गया प्रोटेस्ट साइट के पास, फिर वो ट्रक यूथ कांग्रेस के पास। तो इस तरह से इन्होंने पूरी स्टोरी को ट्रैक करने की कोशिश की और इन्होंने इसमें किसी पुलिसकर्मी से बात की जिन्होंने गोपनीय नाम रखने की शर्त पर बताया कि यह ट्रक पार्लियामेंट स्ट्रीट के बाहर ही खड़ा था, जहां भी वैन खड़ी है उसके ठीक अपोजिट साइड में। लेकिन जैसे ही 20 जुलाई के सवेरे ट्रक का वीडियो वायरल हुआ, उसके बाद ट्रक को भलसपा में ले जाकर हमने खाली कर दिया, फिर इसे वापस यहीं लाकर खड़ा कर दिया। बड़ा इंटरेस्टिंग है, बड़ा कंट्राडिक्टरी है इसमें। इसमें यह भी है कि संसद मार्ग के एसएचओ नीरज कुमार से बात की तो उन्होंने बताया कि इस ट्रक को 19 तारीख को खाली करवा दिया गया था और ये वीडियो वायरल होने, पुराने वीडियो है, मीडिया गलत तरीके से दिखा रहा है। जबकि इसका वीडियो 21 तारीख और 20 तारीख को भी वीडियो वायरल हुआ है जिसमें पत्थर भरे थे। 20 तारीख को वीडियो वायरल हुआ और अभिजीत दीपके ने भी यही कहा 20 तारीख की बात कि 20 तारीख की सुबह वहां पत्थर वाला ट्रक खड़ा था। और अब कहा जा रहा है जब शुदा ट्रक जिसने एक्सीडेंट कर रखा था फिर बाद में एक दिन बाद या 2 दिन बाद यूथ कांग्रेस के बाहर कैसे पहुंच गया, यह सवाल भी उठा। मालखाने के एक पुलिसकर्मी ने नाम नहीं छापने की शर्त पर बताया कि फिलहाल वो ट्रक कालीबाड़ी मार्ग पर ट्रैफिक पिट पर खड़ा है। जब ये न्यूज लॉन्ड्री की टीम वहां पहुंची तो वो ट्रक वहां भी नहीं था। तो मालखाना, ट्रैफिक पुलिस, पार्लियामेंट थाने की पुलिस, सबकी बातों में एक तरह से कॉन्ट्राडिक्शन है और वो ट्रक फिलहाल कहां, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। वैन अभी भी वहां खड़ी है। अब सवाल उठता है कि ये ट्रक का लोकेशन, अगर ट्रक वैन से एक्सीडेंट हुआ और दोनों को पुलिस ने मान लो जब्त कर लिया, तो ट्रक, बार बार मैं कहूंगा, कोई भी एक थाना के परिसर में होना चाहिए, थाने के गेट पे होना चाहिए। या जब इतने हजारों छात्र वहां जुट रहे हैं और संसद चलो का नारा है तो पत्थर से भरा ट्रक कहीं और भेजा जाना चाहिए, बजाय इसके कि प्रोटेस्ट साइट के पास खड़ा हो गया ट्रक, मतलब थाने से दूसरी तरफ, रोड के दूसरी तरफ। फिर उस वीडियो के वायरल होने के बाद बवाल हुआ तो फिर यूथ कांग्रेस के पास खड़ा हुआ। ये क्यों हुआ? हालांकि पुलिस ने इसका स्पष्टीकरण जारी करके खंडन किया है कि कानून व्यवस्था के मद्देनजर ट्रक को सुरक्षित जगह पर भेज दिया गया है और इसके पीछे किसी तरह की साजिश नहीं है। लेकिन जो ट्रक का मूवमेंट है, बार बार लोकेशन चेंज होना है, वो एक साजिश की तरफ इशारा करता है। इस तरह के आरोप यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अक्षय लाकड़ा ने भी लगाया है कि ट्रक पिछले 4 दिनों से हमारे दफ्तर के बाहर खड़ा था, हमने कई बार इसकी शिकायत की, तब जाकर 3 दिन बाद उसे हटाया गया। उनका दावा है कि इस ट्रक को यहां पुलिस ने खड़ा किया था, अब उन्होंने हटाया। कहते हैं कि जिस जोन में ट्रक की नो एंट्री है, ट्रक आया कैसे? आया तो चलो मान लिया कि एक्सीडेंट हो रहा था, आया, लेकिन वो ट्रक, फिर बात यह है कि ट्रक वहां पहुंचा कैसे? और ट्रक जब्ती के बाद मालखाने विभाग के कब्जे में है तो फिर उस तरह से प्रोटेस्ट साइट पर कैसे, जहां उस पत्थर का कोई इस्तेमाल हो सकता था, या इसके पीछे क्या मकसद है? ये बार बार कॉकरोच जनता पार्टी के लड़कों ने, छात्रों ने आरोप लगाया कि पत्थरबाज, ऐसा लग रहा था कि कुछ जानबूझकर पत्थरबाजी की जा रही हो। खैर, एक रिपोर्ट ये है जिससे पता चलता है कि पत्थर से लदा हुआ ट्रक, डंपर, वहां पर खड़ा किया गया था, उसका लोकेशन बदला था। जो विजेता सिंह की स्टोरी है, जिस पर मैंने पहले भी बात की थी, उन्होंने अपनी स्टोरी से प्रूव किया, साबित किया। पहली स्टोरी 20 जुलाई को इस लाठीचार्ज और प्रदर्शन के बाद 22 को इनकी स्टोरी छपी थी कि किस तरह से आरएएफ ने, रैपिड एक्शन फोर्स, जो सीआरपीएफ की टुकड़ी होती है, दंगा नियंत्रित इस तरह के हिंसक घटनाएं जहां होती है उसको कंट्रोल करने के लिए, लेकिन आरपीएफ की टुकड़ी पुलिस के साथ थी, दिल्ली पुलिस के साथ थी। और उसके बाद अब उनकी ताजा रिपोर्ट में उन्होंने खुलासा किया है कि दिल्ली के पुलिस के, मतलब डीसीपी के आदेश पर, निर्देश पर ये पैलेट गन का इस्तेमाल हुआ। और पैलेट गन का इस्तेमाल होना दिल्ली में अपने आप में बहुत बड़ी बात है। सरकार की तरफ से चुप्पी। शुरू में दिल्ली पुलिस ने विजेता सिंह के स्टोरी का खंडन कर दिया था कि दिल्ली पुलिस के पास पैलेट गन नहीं है और ये गलत खबर है। फिर विजेता सिंह अपनी बात पर, अपनी रिपोर्ट पर अड़ी रही। भाई, आपके पास है या नहीं, मुद्दा नहीं है। आपके साथ आरएएफ की टुकड़ी चल रही है, आपके डीसीपी या आपके पुलिस अधिकारियों के निर्देश पर आरएएफ
बल प्रयोग कर रहा है प्रदर्शनकारियों को कंट्रोल करने के लिए, पीटने के लिए, मारने के लिए, भगाने के लिए। आरएफ ने अगर पैलेट गन चलाया तो आप ये कहकर बच नहीं सकते आधा सच बोल करके हमारे पास नहीं है। भाई आपके साथ जो फोर्स है उसके पास है, उस फोर्स ने आपके अधिकारियों के कहने पर चलाया। अब यही खबर विजेता सिंह की स्टोरी है लेटेस्ट, जिसमें उन्होंने फिर यही साबित करने की कोशिश की है कि किस तरह से आरएफ की एंट्री से पता चला, डायरी की एंट्री से पता चला है कि 20 जुलाई को दिल्ली पुलिस ने पैलेट गन के इस्तेमाल की अनुमति दी थी। उन्होंने लिखा है कि द हिंदू के पास मौजूद एक जनरल डायरी की एंट्री 22 जुलाई को रात 1:24 पर आरएफ द्वारा दर्ज की गई है। यह पहली बार था जब राष्ट्रीय राजधानी में निहत्थे प्रदर्शनकारियों के खिलाफ पैलेट गन का इस्तेमाल किया गया। इस जनरल डायरी जीडी एंट्री बोलते हैं, जीडी एंट्री से पता चलता है कि आरएफ ने एक डीसीपी स्तर के अधिकारी के निर्देश पर एंटी रॉयट गन से 2 फायर किए। हालांकि एक खबर मैं कहीं देख रहा हूं और भी छपी है कुछ जगह की 7 राउंड फायर किए गए थे और 4 से 5 लोग घायल हुए। एक घायल साहिल लोचब नाम के एक प्रदर्शनकारी को राहुल गांधी ने भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बुलाया था और पैलेट के छर्रे लगे हुए उनके जिस्म पर दिखे थे, जिनकी आंख की रोशनी बहुत मुश्किल से वापस आने की गुंजाइश है। ज्यादातर आंख की रोशनी जा चुकी है, 2-4% गुंजाइश बची है। और इस पर राहुल गांधी ने चिट्ठी भी लिखी अमित शाह को, यह सवाल भी उठाया कि आखिर दिल्ली में पैलेट गन चलाने के आदेश किसने दिए। विजेता सिंह ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है डायरी के हवाले से कि कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन के दौरान भीड़ को नियंत्रित करने के लिए जंतर मंतर जोन 1 के डीसीपी के आदेश पर आरएफ के डिप्टी कमांडेंट ने 55 नॉट इलेक्ट्रिक शेल, 15 इलेक्ट्रिक शेल, 5 आंसू गैस के गोले और एंटी रॉयट गन के प्लास्टिक पैलेट वाले बैलिस्टिक कारतूस के 2 राउंड फायर किए। आरएफ जो सीआरपीएफ की दंगारोधी इकाई है जो उस वक्त तैनात थी और दिल्ली पुलिस के कंट्रोल में काम कर रही थी। और उसी तरह से और 2-3 जो ऐसे घायल लोग थे जिनकी तस्वीरें हिंदू ने दिखाई थी। आउटलुक का एक रिपोर्टर भी उसमें जख्मी हुआ था जिनकी आंखों का ऑपरेशन हुआ था, साहिल लोचब, 19 साल का साहिल लोचब। उसके बाद इसी में विजेता सिंह ने लिखा है कि आरएफ की इंस्पेक्टर जनरल ने आरएफ कर्मियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की। उसमें उन्होंने साफ निर्देश दिए कि दिल्ली में मौजूदा तैनाती के दौरान पंप एक्शन गन, एंटी रॉयट गन, इलेक्ट्रिक शॉक वेपन और इलेक्ट्रिक शील्ड का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, नहीं इन्हें जवानों को जारी किया जाएगा। और इस तरह से एक तरह से साफ साफ प्रूफ किया है विजेता सिंह ने अपनी स्टोरी में कि इसका इस्तेमाल किया। और उसके बाद क्या हुआ कि यशोवर्धन आज़ाद जो फॉर्मर आईपीएस अफसर हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका भी दायर की है कि आखिर दिल्ली में पंप एक्शन राइफल और प्रोजेक्टाइल एक्शन से का इस्तेमाल क्यों किया गया और इसका इस्तेमाल करने की अनुमति किसने दी। तो ये हो, तो मकसद ये था कि ये जो रिपोर्टर्स हैं जिन्होंने इस तरह के शानदार काम किए हैं, और ऐसे बहुत सारे रिपोर्टर्स जिन्होंने इस पूरे घटनाक्रम के दौरान दिल्ली पुलिस की बर्बरता, दिल्ली पुलिस की दरिंदगी, दिल्ली पुलिस ने जिस तरह से लाठीचार्ज किया, दिल्ली पुलिस ने जिस तरह, या आरएफ हो, चुन चुनकर छात्रों को, बच्चों को, बेटियों को, किसी को नहीं बख्शा, उसकी तमाम तस्वीरें जिन रिपोर्टर्स के हवाले से आई, वो रिपोर्टर तारीफ के हकदार हैं। और मीडिया के वो लोग जो चैनलों में बैठकर लगातार इस प्रदर्शन को बदनाम करने की साजिश का हिस्सा रहे, या केंद्र सरकार के नैरेटिव के मुताबिक इस आंदोलन में शामिल छात्रों को, बच्चों को किसी सूरत में प्रदर्शनकारी मानने के बजाय, प्रोटेस्टर्स मानने के बजाय इन्हें लफंगे और बदमाशों की टोली घोषित करने में लगे रहे, उन सबको तो लानत है। अर्नब गोस्वामी का एक वीडियो देख रहा था परसों रात, जिसमें वो कह रहा है कि एक भी इसमें छात्र नहीं था, स्टूडेंट नहीं था। मैं भी लगातार 8-10 दिन तक प्रोटेस्ट साइट के आसपास था और हजारों की तादाद में छात्र थे। और सरकार की बेचैनी इसीलिए बढ़ी है क्योंकि पहली बार लगा कि घरों से निकलकर स्टूडेंट्स आ गए, बच्चे आ गए, 12वीं 11वीं 10वीं के फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के, और उनके पेरेंट्स आ गए। और यही बेचैनी है कि मीडिया चैनल आज भी लगातार कोशिश कर रहा है कि किस तरह से इस प्रोटेस्ट को डिस्क्रेडिट कर सकें। लेकिन देश में युवा जग चुका है, जेन जी जग चुका है, और उसकी ताकत, जनता की ताकत देश ने देखी। जेन जी की खास तौर से सड़क से केंद्र सरकार के एक मजबूत कद्दावर और मोदी के लाडले मंत्री का इस्तीफा ले लिया गया। अब सरकार में बेचैनी है। उन बेचैनियों के तहत सरकार आगे क्या करती है देखने की बात होगी। फिलहाल आज का मकसद मेरा था इन 2 रिपोर्टर्स की तारीफ। नमस्कार।